आज तोहर भाई तोहरा खातिर लेके आइल बा क्लास 12 का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम का है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गए। तो ये प्रेम भरल कविता है, तो एकरा के प्रेम से समझल जी। तो आपन ध्यान के कहीं भटकइया मत, ना तो समझ ताड़ा ना ध्यान भटकल तो एग्ज़ाम में जाके अटकल। अगर यहाँ तोहर ध्यान भटकी तो एग्ज़ाम में जाके इस सवाल कहीं ना कहीं अटकी। तो आगे का स्टार्ट करेगा। तो चैप्टर के नाम का चैप्टर के नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एकर मतलब का होला, हे प्रिय मैं तुमको छोड़ के नहीं जाता। इस चैप्टर में आपको क्या डिस्कस किया गया है मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ आपको। तो इस चैप्टर में कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं, हे प्रिय मैं तुमको छोड़ कर नहीं जाता। वो अपनी प्रेमिका से अलग होने की बात कर रहे हैं, जिनसे उनकी प्रेमिका थोड़ी थोड़ी उदास सी रहती है, उदास हो जाती है कि आप मत जाइए। लेकिन कवि का कहेलन कि देखा हमनी के एक ना एक दिन मरे के है, तो अगर हमनी के दोनों में से अगर कोई एक मर जाता यानी डेट एक आदमी हो जाता तो एक के बिना कैसे रही, ओकरा के सही करे खातिर यानी ओकरे के देखे खातिर वो कोशिश करता रहन कि हमनी के पहले मरे से पहले ही ओकर नाटक काहे ना कल जाओ, अलग रह के कोशिश काहे ना कल जाओ कि हमनी के कैसे महसूस कर पावत हैं। तो अब आओ हम चैप्टर में पहले तो राइटर के नेम दिले रहेला, और बाद चैप्टर के पोएम बतावल गई रहेला। तो हम दोनों में से बहुत इम्पोर्टेंट छाट के लाइल भाई। तो वो पूरा चैप्टर के ओवरव्यू है ये। तो थोड़ा अगर ना दिखाई देवे ना हमारे भाई, क्वालिटी अपन फ़ोन के बढ़ा ली है। अगर फिर भी ना दिखे ना तो बस तो हमार आवाज़ के बहुत बढ़िया से सुनिए, तुम्हारा के सारा ऑब्जेक्टिव हमार आवाज़ से ही क्लियर हो जाए। तो आवाज़ स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट मत करिए कि भाई हमके तो दिखत ही नहीं खे। जब ना दिखी तो क्वालिटी बढ़ा ली, अगर फिर भी ना दिखी तो आवाज़ की खाली ध्यान से सुना तो हर सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू बता देते हैं कि चैप्टर में कैसे कैसे बा, कहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा था। ओकरा बाद हम तारा के ऑब्जेक्टिव कराएं, वो भी मेन ऑब्जेक्टिव कराएं जो हमने के एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हुई। तो देखा चैप्टर के नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एकर हिंदी अर्थ का हुई, हे प्रिय मैं तुमको छोड़ के नहीं जाता। क्या कहते हैं अपनी प्रेमिका से, हे प्रिय मैं तुमको छोड़ के नहीं जाता। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो चैप्टर है इसका टाइप कैसा है, आपसे पूछेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का टाइप कैसा है। तो टाइप है यह एक मेटाफिजिकल पोएम है, या आप कह सकते हैं कि लव पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम या लव पोएम। अगर ऑप्शन में आपको ना मेटाफिजिकल दिखे ना लव पोएम दिखे तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा यानी लैरिक। या जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वह एक लैरिक भी है। लैरिक का मतलब क्या होता है, संगीत होता है हमारे भाई। का होला, संगीत होला। अगर हम बात करी तो इस चैप्टर में टोटल 5 स्टेंजा बा। स्टेंजा को चेक कहल जाला, यानी एक स्टेंजा में 8 लाइन बा। एक स्टेंजा के रूप में इस चैप्टर के पार्ट बांटल गइल बा, यानी 5 स्टेंजा बा। और एकरा में एक स्टेंजा में 8 लाइन बा, यानी 5 स्टेंजा के मतलब एमे 40 लाइन के पोएम बा। तो इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लिखे वाला के है, तो एक के लिखे वाला है जॉनडन के है, जॉनडन। अगर बात करिए जॉनडन कहाँ पढ़ाई के लिए रहन, तो जॉनडन पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जब इनका पढ़ाई चल रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो इनको धर्म के नाम पे इनको वहाँ से निकाल लिया गया। इनको धर्म के नाम पे वहाँ से हटा दिया गया। और इनको ऐसे ही नहीं हटाया गया, इनको बिना डिग्री दिए हुए इनको वहाँ से हटा दिया गया। अगर बात करी जाए कि जॉनडन के जन्म कब हुई रहे, तो जॉनडन के जन्म हुई रहे 1572 में, और डाइड इन उनकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। तो हमारे भाई जॉनडन के जन्म कब हुई रहे 1572, मृत्यु कब हुई रहे 1631। अब बात कर लिहल जी कि वो जॉनडन रहे वाला कहाँ के रहन, तो हे बिलोंग्स टू लंदन, यानी जॉनडन जो थे लंदन के रहने वाले थे। अगर बात की जाए ही हैज़ नोन एज द मेटाफिजिकल या लव पोएट, यानी जॉनडन को किस कवि के रूप में जाना जाता है, तो जॉनडन को मेटाफिजिकल या लव पोएट के रूप में जाना जाता है।
तो मेटाफिजिकल के मतलब का होला हमारे भाई, तो मेटाफिजिकल के मतलब होला आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कवि थे, लोकप्रिय कवि, लव पोएट यानी प्रेमी कवि थे। अगला टॉपिक में है कि ही बिलोंग्स टू ए रोमन कैथोलिक फैमिली। वह रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और बात किया जाए अब कि उन्होंने क्या क्या चीज़ की स्टडी की, उसके बारे में भी हम थोड़ी जान लेते हैं। तो उन्होंने स्टडी की लॉ एंड थियोलॉजी, उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। अब बात कर लिया जाए कि भाई इतना प्रेम से बतैले हड़ा जॉन डन के वाइफ के बारे में, का उनका नाम ना लेबा, तो उनका नाम भी जानला हमारे भाई, कहेंगे ऑब्जेक्टिव में ई आई। तो उनका नाम है एनी मोर। का नाम है? एनी मोर। अब उनकर वाइफ के नाम कितना बेहतरीन बा, एनी मोर। जॉन डन के वाइफ के का नाम है? एनी मोर। तो अब बात कर लिया जाए उनका फेमस कलेक्शन, केकर फेमस? एनी मोर के ना, जॉन डन के। यानी फेमस उनका वर्क का रहे, तो फेमस वर्क ट्रिक भी हम दे दी। ट्रिक याद कर लिए, 700 से का 700 से, सा के मतलब का हुई अस्टायर्स एंड एलिगस, और सो के मतलब का सॉन्ग एंड सोनेट, और से का मतलब सरमन्स। यानी 700 से ये ट्रिक याद कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव में तहरा के पूछे, मतलब ये तीनों ऑप्शन में दिल रही, और डी में क्या दिल रही? ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज मार के आई है। तो अब आगे बढ़ते हैं जा, आगे का कल गल बा। ये हमने के जौन चैप्टर बा ना भाई, एकरा में ओल्ड इंग्लिश के ज़्यादा उपयोग कल गल बा मॉडर्न इंग्लिश के तुलना में। तो आखिर जान लिया जाओ कि ओल्ड इंग्लिश के जौन जौन वर्ड बा कोई मॉडर्न इंग्लिश में का उपयोग होला, कहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछेला। तो जैसे थी लुकता ना रोवा सबके, अगर नहीं खा लौकत तो याद रखा THEE अगर दिखी, या THY दिखी, या THOU दिखी, या थाइन दिखी, THINE। तो एकर मॉडर्न इंग्लिश में उपयोग यू के रूप में कल जाला। यानी थी जहाँ हुई, अगर पूछ दे थी स्टैंड फॉर या थी मीन्स फॉर, तो ओकर का आंसर हो यू। यानी ये चारों जौन दिखा था ना, एक एगोड़े मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड बनल बा यू। आगे बढ़ते हैं जा, आगे पहले जौन हमने के आज हैज कहते हैं जा, वगैरह पहले क्या कहल जाता है? हैथ। जौना के हमने के आज डाई करने जा DIE, पहले क्या कहल जाता है? DYE। पहले सन के सन लिखाता है, यानी SUNNE। आज का हो गल बा एगो एन एगो ई हट गल बा, यानी सन बचल बा। क्लास बोरिंग लगल हमारे भाई? अरे भाई बोरिंग ना लगी, अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया बा। कहेंगे कि हम ओवरव्यू एग्जाम के भी उसे में एक से सारा ऑब्जेक्टिव बने वाला रहे, जो कि हम बता देनी। हाय देखो कुछ हिंदी अर्थ लिखल है, डिजायर के मतलब इच्छा, सेंस के मतलब तो इकुल हम छोड़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव, जो ना के तो ही जना के बेसब्री से इंतजार हुआ ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखा जो ना स्क्रीन पे बा। तो पहला ऑब्जेक्टिव में पूछल गइल बा, का पूछल गइल बा कि डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। का एक भोजपुरी में कह के बताई, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। तो एक सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या एक आंसर है? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमारे भाई बा, तो अब दिमाग में चलता है कि भाई पहल का ऑब्जेक्टिव बता दिला बिना कुछ कहले, ना के भोजपुरी में कहला ना हिंदी में कहला, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ के आंसर। अब आगे तो बढ़ा हमारे भाई, अगर हिंदी बता ले रहबे का कही रहे। तो सवाल नंबर 2 अब देखा, सवाल नंबर 2 में पूछल गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है ए डेडिकेटिक पोएम, एन एल्गोरिकल पोएम, और सी में दिया है ए लव पोएम, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी हम का बतैलें शुरुदान कि लव पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है, या लिरिक है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमारे पूछल बा भाई, देखा का पूछला, तो का पूछला हो, तो पूछला डन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी डन को जाना जाता है क्या चीज़ से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया सॉन्ग एंड सोनेट, बी में दिया अस्टायर, सी में सरमन्स, और डी में ऑल ऑफ दीज। ओह ये पूछल, ये तो हम पहले ही बता देनी। एक आंसर का मरिए भाई ऑल ऑफ दीज, यानी सॉन्ग एंड सोनेट के नाम से भी जाने जाते हैं, और अस्टायर्स के भी, सरमन्स के भी।
ट्रिको याद आई, सात सौ से था ना पहले, इसको फर्स्ट नंबर पर ये था, सेकंड नंबर पर ये था और थर्ड नंबर पे था, यानी 700 से। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछल बा हम भाई कि इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। तो देखा हमारे भाई पूछलस ना, और ये एग्जाम में भी पूछी। अगर ध्यान भटकल तो एग्जाम में जाके अटकल। तो डाई के जगह पर थी भी दी, थाई भी थी, थीन भी थी, THY दी। तो स्टैंड फॉर यानी ओकर मतलब पूछी। तो अगर मतलब का है मॉडर्न में टू डाई हो, यानी एक आंसर का है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछल गई बा, ध्यान से फोकस करिए। सवाल नंबर 5 में आखिर का पूछल गई है। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, यानी स्वीटेस्ट लव का कंपेयर शेक्सपियर से किया गया है, यानी किस रूप में। तो अब देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, और एक बात हमारे भाई, अगर क्लास के PDF चाहिए तो बस कमेंट करिए, हम PDF तोहरा के प्रोवाइड करा दें, या हम अपन नंबर दे दें, तो वो पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, और हम तोहरा के एक PDF और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के भी PDF हम दें, और चैप्टर के PDF दें। अगर चाहिए तो बस कमेंट करे के बाद, जो ना के पैसा ना लगे, बिल्कुल फ्री सेवा, 1 भी रुपया ना लगे। तोहरा के अगर नोट्स चाहिए तो बस कमेंट करे के है। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की कवि कौन है। तो ऑप्शन ए में ही दिखल ताड़न जॉर्डन भाई साहब, यानी जॉर्डन ही इसके कवि हैं, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के कवि कौन है, तो जॉर्डन है। ठीक है। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि जॉर्डन वाज द पायनियर ऑफ। तो इस सवाल हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा था, हमारा लगा था कि एग्जाम में भी आई इस बार। तो एक पे ध्यान रखिए कि जॉर्डन वाज द पायनियर ऑफ। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछल गया बा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है तो क्या है। ऑप्शन ए में दिया सोनेट, बी में दिया है एन ओड, और सी में दिया है एलैरिक, डी में दिया है ए बाइल्ड। तो अरे भाई न मेटाफिजिकल दिखल न लव पोएम दिखल, लेकिन लैरिक तो दिखल ना। हम क्या करें, लैरिक अगर देखी तो लैरिक भी एक आंसर का हो सही हो, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है किसकी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करता है जॉर्डन की वाइफ की तरह। तो कौन में उनका वाइफ लुक आता है, तो ऑप्शन नंबर डी में वाइफ लुक आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर मारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि डन द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी लगातार यात्रा करने की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं, जॉर्डन लगातार यात्रा करने की बात कर रहे हैं। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है कि जॉर्डन हैज़ रिटन द पोएम, यानी जॉर्डन जो है किस पोएम को लिखे। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखा था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अरे आँख मुंद के करे कैंसर मारा हो, ऑप्शन नंबर सी सही हुई। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछल गया बा कि द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट 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 हिज बिलव्ड, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में उदास हो जा रही हैं कौन, उनकी प्रेमिका, यानी सैड फॉर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि जॉर्डन इज गोइंग टू डॉट डॉट डॉट। तो एकरों के ध्यान में लिया जाए एकरा के भी हाई मनिया, यानी एकरा कॉपी पे लिख लिया या माइंड में बैठा लिया,
कि जॉन कहाँ जाके बात करता है, तो जॉन जर्मनी जाके बात करता है। एक आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बा, 2026 में आवे के एकर ज़्यादा चांस बा, तो यही से एकरा के अपने माइंड में बैठा लिया। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछल गया बा कि जॉन थिंक्स डैट द डैट लिख दे है इज सर्टेन। तो जॉन सोचते हैं किसके बारे में कि डेट इज सर्टेन, यानी जो मौत है वह एक ना एक दिन आनी है, यानी निश्चित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डेट। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि जॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन हिज, यानी जॉन एक दूसरे से यानी अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। वह प्रयास कर रहे हैं दूर जाने के लिए। किससे जाने की बात कर रहे हैं? तो अपनी प्रेमिका से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन क्या इसका सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है कि द पोएट जॉन इज बेटर देन दी, यानी जॉन बेटर अपने को किसकी तुलना में बता रहे हैं? तो सन की तुलना में बता रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सूरज कल यहाँ से चला गया। क्या हुआ? सूरज यहाँ से चला गया और आज फिर आया है। अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं कि ध्यान से देखो, सूरज कल चला गया। कहाँ गया? कल चला गया और आज फिर आया है। न कि नहीं उसके पास कोई प्रेमिका है, तुम्हारी जैसे प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है उसके पास, नहीं उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके आने का कोई सेंस है, मतलब है, फिर भी वो कल गया आज आ गया। तो उसी प्रकार मेरे पास तो उससे भी ज़्यादा तुम प्रेम करने वाली हो, तो मेरे पास सेंस भी है, इच्छा भी है और तुमसे मिलने का। तो यानी यही बताते हैं जॉन कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास लौट के आने के लिए, लेकिन सूरज के पास नहीं हो, फिर भी आ रहा है तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो सन से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया कि जॉन फील्स डैट ए डॉट 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 ए वेरी होपलेस, यानी जॉन महसूस करते हैं कि आज के लोग क्या हो गए हैं? तो होपलेस हो गए हैं। कौन होपलेस हो गए हैं? मैन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी ना जी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी मैन क्या होगा? मैन। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि डॉट 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 हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट को डिस्क्राइब वर्णन करने वाले कौन हैं? तो जॉन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हमें लागल है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो, कहेंगे कि बहुत हमारे भाई ओकरा पर ध्यान दिलो कि और एग्जाम में जॉन किट्स कहेंगे कि ध्यान जॉने टन पर रही, यानी जॉनो नमा तो पहल का वह दिखता और टिक मत मार दिया, यही से पहले ऑप्शन के पढ़िया ओकर बाद टिक पे क्लिक करिए, यानी जॉन एक सही आंसर हो। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं जा। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेट, यानी मौत को एक्सेप्ट करने वाले कौन निकले? तो मौत को एक्सेप्ट कर रहे हैं जॉन। देखिए जॉन किट्स ऑप्शन में दिख रहा है हर जगह आपको भुलवाने के लिए, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक जॉन पे ही क्लिक करनी है कि ना कि जॉन किट्स पे। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि जॉन हैज सीन द सन सेटिंग डॉट 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 नाइट। तो जॉन क्या कह रहे हैं कि देखो देखो, क्या कह रहे हैं? देखो देखो देखो। कौन है? जॉन अपनी प्रेमिका से कहते हैं देखो देखो, सूरज कल यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? सूरज कल यहाँ से चला गया और आज फिर आया है, आज फिर आया है। ठीक है, सूरज कल यहाँ से गया आज फिर आया, यानी सेटिंग नाइट, यानी कल चला गया, यानी यस्टर नाइट, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो भाई हमार उम्मीद करते हैं कि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आयल हुई रहुआ सबके, और ना भी आयल हुई तो फिर भी रहुआ सबके किसी तरह करके इस चैप्टर के पूरा हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देनी, और जौन भी एग्जाम में आई एक कोई बाहर ना आई, सब ये वीडियो से आई। तो ये क्लास के दबा के शेयर कर दिया अपन सब दोस्त के पास। तो अगला चैप्टर आई चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ओकर इंतज़ार करे जा बहुत ही जल्दी है, और चैनल के सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन ऑन कर लिहा कि जौन भी एक पर वीडियो आई वो तारा तक सबसे पहले पहुँची, और जौन वीडियो आई इम्पोर्टेंट आई तो हमार भाई मिलत है नए वीडियो में। तो सबको के पहले तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद जय भारत।